वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, आप चैनल पर देख रहे हैं, रीच तो अच्छी हो ही रही है, सब बातें हैं। ऑथेंटिकेशन कितना ज़्यादा है। मैंने देखिए कल फॉर्म भरने का कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया यार कि कुछ डिटेल मिसिंग थी। मिसिंग का इतना हैक्टिक फॉर्म इन लोगों ने दिया है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि यार आराम से धैर्य से चीज़ों को समझते हैं, सभी से डिस्कस करते हैं जब बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको चीज़ें जो बताई जाए वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि आपके यार कैरियर का सवाल है। मेरे एक वीडियो से आपके कैरियर ना खराब हो जाए, कल को आप गाली दें, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगा कि यार समझ के चीज़ों को और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अभी भी अगर आपके कोई इशू रहता है तो अभी मैं आपको बोर्ड पर आकर अगले वीडियो में समझाऊंगा चीज़ें कि कौन कौन लोग मान रहे क्या है अभी। लेकिन हम लोग फॉर्म को भरते हैं, किस तरीके से भरा जाता है उसको समझते हैं। 7 स्टेप में आपका यार मेरे भाई फॉर्म है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई फिर देखता भी नहीं, आप लोग भी ऊब जाएंगे, है ना। अगर आप लोग ऊबा करें कभी भी वीडियो कोई लंबा हो, हमेशा याद रखना मेरे भाई 1.5 जहाँ पर नॉर्मल स्पीड होती है उसको बढ़ा लिया करो, ठीक है। अगर आप बोर हो रहे हैं, नहीं तो आप सुने फिर, है ना। ऑप्शन होते इतनी थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो आप उसका यूज करें यूट्यूब की। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर अगर हम जाते हैं, यहीं से फॉर्म चालू होता है 7 स्टेप में। इसको मेरे भाई अच्छे से पढ़ लिया करो, कोई भी फॉर्म भरो हमेशा इस चीज़ को पढ़ो। यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्कैन किए गए छवियों की ऑनलाइन अपलोडिंग, यहाँ से चीज़ों को मेरे भाई आप लोग समझ लो, ठीक है। सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर देखिएगा ये, ठीक है। सभी उम्मीदवारों के लिए स्कैन पत्र की फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है, इस बात को समझ ले। स्कैन की गई छवियां जीपीजी फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक। घोषणा पत्र को स्व हस्ताक्षरित करके 50 केबी से 150 केबी के बीच का होना है। अगर आप फोटो नहीं बना पाते हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ कैसे कितनी आसानी से आप चुटकियों में आप किसी भी फोटो का साइज और खुद से फॉर्म भरना मेरे भाई। फिर बोल रहा हूँ, ये आप उनसे ना भरवाएं कैफे वैफे जाकर, तो बहुत ही आपके लिए बेटर होगा और आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आज अगर आप ये फॉर्म मिले, कल को और वैकेंसी आती, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, किसी पर दूसरे पर डिपेंड ना हो। पहली बात इस बात को समझ लें, टीचर हैं आप, इतना ज़्यादा आप खुद चीज़ों को पहले एनालिसिस करें। मैंने देखा कि आप लोग डिपेंड ज़्यादा, डिपेंडेंसी पड़ गया आप यूट्यूबर्स पे, ठीक है। तो अपने ऊपर डिपेंड रहें, अपने खुद से चीज़ों को समझे तभी बने। किसी की बात को इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं साइज देख लीजिए, फोटो आकार 10 केबी से 5 केबी 50 केबी के बीच का होना चाहिए, 5 केबी से 20 केबी का बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर ये आप समझ लीजिएगा, ठीक। ये हो गए। अगर आप नहीं रिड्यूस कर पाते तो वहां से देख लेना, आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। आगे की तरफ जब हम चलते तो एक बार फिर ये वही चीजें बता रहा, आप वो पूछ रहा है आपसे, मैंने ऊपर देखा अच्छी से पढ़ लिया है, स्वीकृत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैंने पढ़ लिया। अब यहाँ पर भरनी है आपको डिटेल मैंने आपको बताया भी है, जब आप फॉर्म भरें तो ये सारी डिटेल आप पहले ही लिख लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी भरने में। नहीं, आप सामने अपने रख दें पूरी डिटेल, तो उससे क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा, मैं ये अपना फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि आप अपना भर रहे हैं। सर क्या मेरा नाम अभय सिंह है या मेरे पिताजी का नहीं, सब एक पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, जिनका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं। इसलिए इस चीज़ को मैं हाइड भी नहीं करूँगा। तभी कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर उसमें जो है, मतलब जो एक फॉर्मेट जारी किया था उसमें 600 पूर्णांक दिखा दिया है उसका, है ना। तो वो वहाँ से कोई टेंशन नहीं है, 600 पूर्णांक भर दो चाहे कुछ भी, उससे सिस्टम नहीं जानता क्या होना, उन्होंने वहाँ पर करेक्ट। और देखिएगा, इससे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके साइड ये लिख के आएगा रिक्वायर्ड फील्ड इनवैलिड डेट इनवैलिड फॉर्मेट, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पर भरते, अगर आप जर्नल है, जर्नल को मानकर हम लोग फार्म भर रहे हैं, रिजल्ट हो तो आप रिजल्ट भर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर है तो अपने हिसाब से आप भरें, वो आप लोग जानते ही होंगे। अपना जो आप क्राइटेरिया ले रहे हैं वहाँ पर डिटेल, जेंडर आप भरेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, मेल। अब इस मेल को मैं जरूर हाइड करूँगा, ठीक है। इसको मैं करूँगा हाइड, क्यों, क्योंकि ये मेरी पर्सनल डिटेल है, इसलिए इसको करते हैं हाइड, ठीक है। इसको जब मैं हाइड करूँगा, इसको पहले भरते हैं। अब अपनी मेल अगर आपकी ना बनी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार आप जरूर बनवा लें, ठीक है, बना लें। ना बनाना आता तो भैया मैसेज कर देना, मैं आपको उसका भी सिस्टम मोबाइल पे, कम से कम उसके लिए 10 तो कमेंट आने ही चाहिए, तब मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी कि मेल अपनी किस तरीके से बनाएं। किसी भी फॉर्म को आप भर रहे हैं तो खुद से मेल बनाएं, अपनी मेल अपना नंबर, और ये नंबर भैया खोना वोना नहीं, फोन ऑन खो जाए तो तुरंत यही नंबर निकलवाएं, नंबर याद कर लेना, ठीक है। नंबर भी आपको हाइड ही मिलेगा, ठीक है। नंबर भर लेते हैं क्योंकि इस पर आएगी आपकी OTP। यहाँ पर भर दिया,
अब भरते हैं ट्रेनिंग कोस्ट पार, डीएलएड भरते हैं बीटीसी प्रीवियस नोन एज बीटीसी। यहाँ पर देखिएगा कई सारे ऑप्शन है, वो लोग जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए बीएड, बीएड स्पेशल, बीएड डीएड डिप्लोमा। और रही बात एलिजिबिलिटी की, वो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर यूपी अपर टीटी प्राइमरी लेवल या सीटेट अपर प्राइमरी लेवल, तो मैं यूपी टीटी अपर प्राइमरी लेवल ले लेता हूँ। अगर आप सीटेट लेंगे तो वहाँ पर उसकी डिटेल भरी जाएगी। ये पहले ही आपको डिटेल अपने पास रखनी होगी, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी मैंने भर दिया, बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक भाई, डेट ऑफ रिजल्ट यहाँ पर भर देते हैं कुछ भी। ठीक है, कुछ भी आप भर सकते हैं। देखता हूँ यहाँ पर भरते हैं हम लोग डिटेल इसकी, किसकी, डीएलएड नॉन एज प्राइमरी। ठीक है, बीटीसी की जब इसकी भरते हैं तो डीएलएड प्रीवियस 2/5/2017 भर देते हैं। ठीक, 2/5/2017 यहाँ से हमने इसकी डिटेल भरी। पासिंग ईयर भर देते हैं, पासिंग ईयर इसके हम भर देते हैं, कुछ भी भर देते हैं अपनी तरफ से। ठीक, मार्कशीट नंबर, रोल नंबर, टोटल नंबर, रिजल्ट, क्वालिफिकेशन। और इस तरीके से जब रहेगा तो इसको हम कुछ भी भर सकते हैं अपने मन से। ये सब यार औपचारिक है, ये मत पूछना ये आपने क्यों भरी, क्यों, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको फॉर्म का प्रारूप बता रहा हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है, कहाँ पर डेट लिखी वो आप अपने देख लीजिएगा। डीएलएड का रिजल्ट आपका कब आया। पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है, तो पासिंग ईयर आप अपना भर दीजिएगा जो भी हो। पासिंग ईयर जब आप अपना भरेंगे, मान लीजिए मैंने भर लिया यहाँ पर पासिंग ईयर 2017 का क्या रिजल्ट डिक्लेरेशन है, तो हम लोग भर लेते हैं पासिंग ईयर 2017 ही भर लेते हैं। ठीक है, एंटर रोल नंबर, रोल नंबर में भी कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, जो मना है वो भर दो अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 भर दिया। ठीक भाई, मार्कशीट नंबर ये भी कुछ भर लेते हैं। ये मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये एक डिटेल है। ठीक है, किस तरीके से भरना मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ। मार्कशीट नंबर भी हम लोग कुछ भर लेते हैं, कुछ अपने हिसाब से जो लगे वो आप भर लीजिएगा इस तरीके से। 8 3 4 5 6 7 8 ठीक है, भर लिया। एग्जाम टोटल मार्क्स तो आपका बीटीसी कितने का होता है, 3200 का। ठीक भाई, और ये कितने का होता है आपका मार्क्स, मान लीजिए आपने अर्जित के 2100, तो ये आपको ऑटो ले लेगा। देखना अभी 2100 लिख दिया मैंने, ये ऑटो ले लेगा अपने आप। इस तरीके से करेंगे जब आप माउस को, तो 60.62 आपके आ गए। आप लोगों की तो अच्छे होंगे 90 92 इस तरीके से। अपर टीटी प्राइमरी लेवल, इसको भी परीक्षा नियामक, अगर आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी से तो परीक्षा नियामक, नहीं तो आप सेंट्रल बोर्ड सीटेट का लगा रहे हैं सेंट्रल का, तो आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी डेट आप भर सकते हैं कब आपका इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इसको भर लेते हैं, कुछ भी भर लेते हैं। मान लीजिए हमने भरा 0 2 5 फिर ऑब्लिक, इसी फॉर्मेट में भरना है, ये ऑब्लिक जरूर लगाना जिस तरीके से ये देखिएगा। ठीक भाई, पासिंग ईयर इसकी भी भर लेते हैं, मान 2019 ही भर देते हैं, और क्या भर देते हैं, पासिंग ईयर 2019। ठीक, रोल नंबर भर देते हैं, रोल नंबर इसका भर देते हैं हम लोग, कुछ भी भर देते हैं यार, 9 8 7 6 5 4 2। ठीक, भर गया, रोल नंबर भर गया। ठीक, मार्कशीट नंबर भर देते हैं 2 3 1 ऐसे भर दिया। ठीक, मार्कशीट नंबर भी यहाँ पर हम कुछ भर देते हैं, 4 3 2 6 7 8। ठीक भाई, अब इसमें देखना टोटल मार्क्स आपका कितना होता है, यूपीटीटी 150 नंबर का। ठीक, 150 नंबर का भर दिया। 150 नंबर का भरने के बाद हम लोग भरेंगे मार्क्स। मार्क्स हमने भर दिए 102 नंबर। ठीक भाई, एक बार माउस इस तरीके से क्लिक करोगे तो अपने आप ऑटो ले लेगा, ये देखेगा। मेन यही है, इसको गलत मत होने दीजिएगा। ठीक है, अब भरते हैं हम लोग कैप्चा। एफ कैप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, वो आप लोग जानते ही होंगे, GPF B। ठीक है, इसको इस तरीके से मैंने लिया और ये आपका फॉर्म हो गया, पहली स्टेज भर गई। और ये एग्री जो भी करा, देखिए ये डिटेल मैंने भरी, समझ लें। अभय सिंह, राज सिंह, हेमलता, 13/7/1997 अनरिजर्व। ठीक है, NA मेल, ये आपको हाइट दिख रही होगी, दोनों चीज़ें। और आपका डीएलएड का ये सब फर्जी भरा हुआ है, इसको दिल पे मत लेना कहीं से भी ये। ठीक है, अब अपनी देख देख के अपनी आईडी से भरें, उससे भी एग्री करते हैं। और ये हमने किया फाइनल सबमिट। यस प्लीज डू, अगर आपको कुछ चेंज करना तो उप्स प्लीज नो पर क्लिक करें। यस प्लीज डू मैंने किया तो देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपकी स्क्रीन पर दिख गया। अब हम करते हैं क्लिक टू प्रोसीड। तो आपको बता दूं, अब एक आएगा आपको OTP।
ठीक है। मोबाइल पर जो आएगा वो होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। बात को समझ ले बहुत अच्छे से। मोबाइल पर जो जानकारी आएगी 211, हमारा जो मोबाइल पर अभी आया 60,025। देखिए रजिस्ट्रेशन तो बहुत होते हैं, लेकिन फाइनल प्रिंट जिसका होता है वही माना जाता है फॉर्म। ठीक है, इस बात को आप समझ लें। और यहाँ पर मेल पर भी हम लोगों को ओटीपी, मेल पर आएगी आपकी ओटीपी। ठीक भैया, मेल पर आपकी ओटीपी आएगी। ये मेल पर जो ओटीपी आएगी उसको बोलते हैं पासवर्ड। ठीक है, और वहाँ पर जो रिसीव्ड जो मोबाइल पर होगा उस पर आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। आप अपनी मेल को तुरंत खोल के बैठे, तुरंत देता है। तो हम लोग इसको भरते हैं वन टाइम पासवर्ड। इन्होंने क्या दिया है, C4G जैसा दिया है, कैपिटल दिया तो कैपिटल G, इसके बाद क्या हुआ YOL4Y, हमने ये भर दिया। अब इसके बाद भरते हैं कैप्चा RHCBF और ये रहा क्यू। ठीक भैया, और ये किया हमने लॉगिन। और ये देखिएगा आपके सामने साइट दोबारा खुल चुकी है। इसको चाहूँ तो मैं सेव कर सकता हूँ। चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। ये देखिए आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं ये फॉर्म का इस तरीके से प्रारंभ है। अब आप देखिएगा वैकेंसी। ठीक है भाई, वैकेंसी भरते हैं अब हम लोग। अब अगर आप असिस्टेंट टीचर के ही ज़्यादातर लोग भरनी, या तो दोनों भरनी तो दोनों भर लो। हम भरते हैं असिस्टेंट टीचर की। अगर आप बोथ को भरना तो बोथ कर लीजिए, कैंडिडेट्स इसके ज़्यादा है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर जूनियर एडेड एग्जाम ये अब आ गया। तो अब मांगेगा आपसे ये डिटेल, समझते जाइएगा बेटा बहुत आसानी से। अभी चैनल मतलब वीडियो को स्किप मत करना, अभी तो पूरा गेम बाकी है। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलेगी ऑथेंटिक डिटेल ओनली। ठीक है, तो हमने ये किया। उसके बाद देखिएगा आपका 10th का ये सब मांगने लगेगा। अब आपका मांगेगा क्वालिफिकेशन, यहाँ से खुलेगी। जब आप ये ऑप्शन क्लिक किया तो हम लोग 10th को करते हैं यूपी बोर्ड। ठीक है, डेट ऑफ रिजल्ट भर देते हैं कुछ भी। डेट ऑफ रिजल्ट में देखता हूँ क्या है। हाँ, 10th की भर देते हैं 21/6/1999, क्योंकि मैंने ये डेटा कहीं से लिख रखा है तो वही फिर मैं डालूंगा, क्योंकि थोड़ा तेजी होनी चाहिए। ठीक है, 21/6/2000। पासिंग ईयर भर देते हैं हम लोग, पासिंग ईयर भर देते हैं कुछ भी 1999 ही भर देते हैं। और क्या, जब भाई 21/6 को रिजल्ट आया तो पासिंग ईयर भी वही होगा। ठीक भाई, रोल नंबर भरते हैं हम लोग इस तरीके से भर दिया। ठीक भाई, मार्कशीट नंबर जो आपकी हो वो आप भर दीजिएगा, कुछ भी भर देते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से। ठीक, टोटल कितने का होता है, 600 नंबर का। ये थोड़ा सा सही मुझे पता है तो मैं भर दे रहा हूँ। नंबर कितने आए आपके, यहाँ पर भर देते हैं 452। एक बार माउस इस तरीके से करोगे तो आपका परसेंटेज लिख कर आ जाएगा। ठीक, अब भरते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इस तरीके से भर दिया। अब इंटर में पास करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए 1 साल गैप हो गया तो इस तरीके से आप भर दें 2002। ठीक, पासिंग ईयर क्या होगा 2002। ठीक भाई, और इंटर रोल नंबर कुछ भी भर देते हैं, इसको भी 125678 यहाँ भर दिया रोल नंबर। मार्कशीट नंबर भर देते हैं आपको 564646। ठीक, भर दिया। टोटल कितने का होता है हाई स्कूल यूपी बोर्ड, 500 नंबर का। यहाँ हमारे नंबर आते हैं अब 350। ये सब औपचारिक है, आपको मैं बस तरीका बता रहा हूँ जल्द से जल्द किस तरीके। एक बार इस तरीके से माउस करोगे अपने आप ये रीड करके परसेंटेज निकाल देगा। ग्रेजुएशन को भरते, ग्रेजुएशन में अगर आप क्लिक करेंगे CSJ छत्रपति साहू जी होगी कानपुर। ठीक है, छत्रपति साहू जी, जितनी भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी हुई है, अगर नहीं भी है तो आप अदर यूनिवर्सिटी डालकर वहाँ पर भर सकेंगे। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी डाल देना। डेट ऑफ रिजल्ट मैंने इसमें डाल देता हूँ आपका ग्रेजुएशन में 21/6/2012। मान लीजिए गैप हो गया, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा बेटा, यही भरना, 2021 नहीं 2012। ठीक है, अब पासिंग ईयर क्या होगा 2012। इंटरमीडिएट की गलत भर गया है ना, 2002 लिखना था, 2002। ठीक, 21/6/2012, तो पासिंग ईयर कितना होगा 2012। ठीक है, रोल नंबर भर देते हैं। रोल नंबर हमने इसका भरा कुछ इस तरीके से 154665। ठीक भाई, और मार्कशीट नंबर भर देते हैं इसका। मार्कशीट नंबर कुछ भी भर देते हैं यार, 323221। ठीक, ये भर गया। टोटल इसका कितने का होता है भाई
टोटल आप बताइए 1800 का, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया 1800, नंबर आए हमारे कितने, 1600। देखिए फॉर्म जितनी जल्दी बनेगी उतनी अच्छी साइट भी काम करेगी और अच्छे से चलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी डिटेल, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, लिख के रख लेना भैया, तो उससे आपको बहुत तेजी होगी, उससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। 88% नंबर आ गया, बताओ, ज़्यादा नहीं आ गए, इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं लगते, 14 से कर दो, देखो परसेंटेज बदल जाएगा अपने आप, एक बार करोगे कैलकुलेटर अपने आप लगा। एग्जाम सेंटर सिटी कुछ भी आप भर सकते हैं, जो माना है। मैं भरता हूँ आगरा, आगरा मैंने भर दी। अब भरते हैं कैप्चा। अब आपको एक बार फिर मैं फॉर्म दिखा देता हूँ, ये सारी डिटेल यहाँ तक हम लोग, ये ऊपर दिखेगा आपका, ये सारी डिटेल हम लोगों ने प्रीवियस भरी। उसके बाद अलग से ये ऑप्शन खुला, उसके बाद ये काम चालू हो गया, ठीक है। और वीडियो दोबारा देख लेना, चीज़ों को समझ लेना, एक कागज बनाना, उसमें सब सारी डिटेल लिख गई, स्टेप बाय स्टेप जो जो मांग रहा लिख लेना। और जब कन्फर्म हो जाना कि यही मार्कशीट नंबर, यही नंबर है, सब कुछ जब कन्फर्म हो जाए तभी भरना, अच्छे से लिख लेना। जो आपके घर में सीनियर हो, गार्जियन हो, जो समझदार हो, उनसे डिस्कस भी आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म भरें, अच्छे से भरें और सही भरें, लास्ट तक भरें। अभी थोड़ा धैर्य रखें, तभी मैं एक दिन बाद आपके सामने आया हूँ। GFT, ठीक। अब करते हैं हम लोग करते हैं सबमिट। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डिटेल ओपन हो जाती है, इसको समझते हैं। मैंने पहले स्टेप में भैया क्या भरा, ये भरा, उसके बाद हमने भरा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये 2 चीज़ें भरी थी, DLED यूपीटेट। उसके बाद ये आपकी, ये देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपके जुड़ते आ रहे, ये आपका हो गया, ये सब जुड़ता हुआ चला आ रहा, ठीक है। ये जुड़ के यहाँ पहुँच गया, आपका एग्जाम सेंटर आ गया। अब आपने किया एग्री, ये पढ़ लेता, मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई समस्त बढ़िया मेरे सत्य है, ठीक है भैया, सत्य है। गीता पर हाथ रख के आपको कसम खानी है कि सब सत्य है। फाइनल सबमिट करते हैं, ये किया मैंने। अगर आपको कुछ अभी भी एरर लग रही तो यहाँ पर से आप एडिट कर सकते हैं। यस प्लीज डू हमने किया, क्योंकि हमने सही भरा, सही क्या, हमने बिल्कुल ही गलत भरा है, ठीक है। चलिए, डाउनलोड डिक्लेरेशन फ्रॉम, ये देखिएगा डिक्लेरेशन फॉर्म, ये हमने किया यहाँ से डाउनलोड, क्या, डिक्लेरेशन, यहाँ से होगी आपकी डिक्लेरेशन। और ये आया आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भैया, ये देखिएगा, ये जो हम लोगों ने डिटेल भरी, ये आ गया आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये डिक्लेरेशन आएगा, इसको आपको क्या करना है, प्रिंट निकलवाना। क्या करना है भाई, प्रिंट निकलवाना। इसको तुरंत प्रिंट निकलवा लीजिएगा। इसकी जब आप प्रिंट निकलवाएंगे, प्रिंट निकलवा लेंगे तो इसको अच्छे से भरना। भरने के बाद कैम स्कैनर या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो उससे आप करके अपलोड करेंगे अपने सिस्टम में, या मेल में डाल लीजिएगा। वहाँ से भरने के बाद उम्मीदवार का नाम, हस्ताक्षर यहाँ पर भर देना, नाम लिख देना, हस्ताक्षर लिख देना। और ये पूरा हिंदी में ही लिखना, इंग्लिश में इंग्लिश मत लिखना। मैंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रतिष्ठियाँ ये सारी सही पाई, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, तो ये देखिए फिर बाहर आ जाएगा, ठीक, आप समझ गए ना। तो आप लोग वहां से उसको निकाल लेंगे। अब हम लोग चलते हैं, अब कौन कौन से स्टेप बताइए, इतने स्टेप भर गए। यहाँ पर आ गए डाउनलोड डिक्लेरेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं तो ये आप फिर बाहर आ जाओगे, ठीक है। बाहर आ जाते हैं, दोबारा हम साइट पे चलते हैं, क्लिक हियर करते हैं, ठीक है। अब आपके जो स्टेप थे 1 2 3, डाउनलोड अंडरटेकिंग एंड पे रजिस्ट्रेशन फी, यहाँ चलते हैं, ठीक है। फिर आपको वही पासवर्ड आफ्टर वेरिफिकेशन अपडेट ये करते हैं, SIMGNA, ये किया और ये किया लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अब आप यहाँ पर अभ्यर्थी बनाए गए नए पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें, ये है, ठीक है भाई। अब आपको जो पासवर्ड आपके उसमें आया था, और देखिए आपकी यहाँ पर एक डाउट और क्लियर करूँगा, जो आप बार बार बोल रहे हैं सर डिटेल नहीं मांग रहा, मतलब आप किससे भरना चाहते हैं, तो वो आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होगा, उसी हिसाब से आप पढ़ें। उस पर भी मैं डिटेल वीडियो आपको बताऊँगा कि साइंस, ये जो कॉमर्स वालों को बड़ा सा दिक्कत हो रही है सर कॉमर्स वाले, आप पहले मेरे भाई फॉर्म भर दें, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद फिर उस पर बात करते हैं कि किस तरीके से क्या कौन डिवाइड होगा, वो बाद में होगा। अभी यहाँ इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं मांगा, तो इस चीज को आप समझ लें, इतना ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड जो था हम यहाँ से भर दिया, हमने पासवर्ड ये भर दिया जो सेव था। नया कुछ पासवर्ड बनाते, शुड बी द 82, तो हमने कुछ पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है, बना दिया। कंफर्म भी करते, मस्ट बी कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का।
अब कुछ इस तरीके से पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको समझा दूं, नहीं तो आप लोग भरेंगे तो बड़ा ही इशू आएगा आप लोगों को भरने में। पासवर्ड का जो फॉर्मेट होगा अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, पासवर्ड शुड बी 8 to 13 कितना हो चाहिए 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग एंड पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 अपर केस। ठीक है, तो जो कहता जा रहा, मान लीजिए आपका नाम, मेरा नाम अभय था, ठीक है, तो मैंने ए उठा लिया, एक कैपिटल कर दिया, फिर उसने कहा पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, मैंने ले लिया, पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस, अभय के बाद मैंने बी को छोटा बना दिया। समझ रहा हूं, पूरे प्रारूप को समझा रहा हूँ किस तरीके से पासवर्ड भी बनाना है, वो भी एक काम है ना। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर आप पासवर्ड किस तरीके से बनाएं, उस पर भी वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 लोअर केस अल्फाबेट एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू। अभय के बाद मैंने क्या किया, ए बी पूरा नाम लिख दिया, ABHAY, मैंने 4 अक्षर छोटे लिखे, एक कैपिटल लिखा, उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। अभय में 5 हो गए, हमने लिख दिया अभय 1 2 3। अभय क्या लिखा भाई 1 2 3। अब अपने पास कैरेक्टर कितने हो गए, 8 कैरेक्टर हो गए। अब वो बोल रहा लास्ट में पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, तो हमने क्या किया, एक @ दबा दिया, हमारा पासवर्ड बन के तैयार हुआ अभय 1 2 3 @। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया और यहाँ भर देते हैं, ओके करती है। यहाँ पर ये जब ये आप भरेंगे तो ये इस तरीके से भर जाएगा और पासवर्ड अब हम लोग भरते हैं, एक कैपिटल ABHAY 1 2 3 @। ठीक है, कंफर्म करें, कैपिटल लेंगे ABHAY @1 2 3। ठीक है, ये भर देना और सबमिट कर देना। न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म मस्ट बी सेम, कुछ गड़बड़ हो गया फिर दोबारा भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ABHAY 1 2 3 एपॉस्ट्रोफी, मतलब @ नहीं, ABHAY 1 2 3 और @ ठीक है, ये हो गया। अब आपका नया जो पासवर्ड है वो अपडेट हो गया और हमने कर दिया उसको अपडेट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, इसको डालते हैं, सेव कर लिया मैंने। आप अगर सिस्टम पे भरेंगे तो बहुत आसानी होगी, सेव कर लेना तुरंत। ठीक है, और इस पासवर्ड को कहीं मेरे भाई याद भी रखना, आगे चलकर बहुत काम आएगा, भूल ना जाना भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैफे से फॉर्म मत भराना। अब हम लोग आ जाते हैं एक अन्य पेज पर, हम लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये आपके सामने देखिएगा, इस तरीके से आपका आ गया 700 रुपये हमें पे करने, क्योंकि हम जनरल कैंडिडेट हैं, SC OBC हैं, तो उनको इस तरीके से ये हो गया। डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, पे फी ये आ गया, डाउनलोड ये अपना हो चुका है, पे फी यहाँ पर चलते हैं। अब आपको करनी पड़ेगी पे फी, बाहर आते हैं, रुको 1 मिनट समझा दें आप लोगों को। देखिएगा अब ये फॉर्म आपके सामने किस तरीके से खुल के आएगा, पूरी यहाँ पर डिटेल होगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म ये आप कर चुके हैं, प्रिंट निकला मैंने वहीं पर करके दिखा। स्टेप 2 आपको करना है, पे फी करना है। ठीक भाई, फिर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में कुछ नहीं करना, एड्रेस भरना है। ठीक है, एड्रेस भरना है, उसके बाद अपलोड फोटो सिग्नेचर और प्रिंट करना है, बस इतना करना है। फोटो सिग्नेचर का मैं बता चुका हूँ कैसे क्या के वीडियो। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर फी पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप जाएंगे तो इस तरीके फॉर्मेट आएगा, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप करेंगे SBI प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं हम लोग प्रोसीड टू पेमेंट पर। ठीक है, पेमेंट थोड़ा सा आप देखिए सर्वर इशू होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है ना फॉर्म भरने की। अब देखिए कितना आसान फॉर्म है, बहुत ही आसान है। इतना आप डेटा कलेक्ट रखिएगा तो बहुत आसानी से आपका फॉर्म भर जाएगा। यहाँ पर आप आ जाने के बाद आपका कुछ बचता नहीं है। हम लोग स्टेट बैंक यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपके पास यदि योनो है तो बैंक चार्ज इतना लगेगा, अदर बैंक चार्ज इतना लगेगा, ये सब आपके लिए नेट बैंकिंग का चार्ज है। आप कार्ड यूज करें, क्या यूज करें, कार्ड। अदर बैंक का डेबिट कार्ड यूज करें या SBI का डेबिट कार्ड यूज करें या क्रेडिट कार्ड में देखिए बैंक चार्ज 11 रुपये लगा रहे, भैया हम अदर बैंकिंग कार्ड यूज करेंगे। आपको लग रहा है क्या मैं यहाँ पर फीस कटाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए मैं किस तरीके से फॉर्म भर रहा हूँ। फीस तो नहीं कटाऊंगा यार, क्योंकि यार आपके सामने देख रहे हो किस तरीके से भरा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ले आया। अब आपको आगे मंजिल आसान हो जाएगी। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर आप अपने ATM की डिटेल भरना और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक भाई, बात को समझ सकते हैं कि नहीं।
ये साइट इस तरीके से, ये डिक्लेरेशन फॉर्म हमने भरा, ये इनकी साइट हो गई, ये यहाँ पर देखेगा, ये देखेगा। और आपको मैं बता दूं, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, इस तरीके से ये डिटेल आ जाएगी। इसका आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फोटो खींच के रख लेना, क्योंकि मेरे साथ एक बार घटना घट चुकी है, 750 रुपये अभी तक नहीं आए। ठीक है, तो इन पर भरोसा बिल्कुल मत करना, कन्फर्म करना। चलते हैं आगे। आगे जब आप चलेंगे तो कुछ थोड़ा सा बैंक की साइड ये स्लो चल रही है, बाकी तेज चल रही है अभी साइड। अगर भरना चाहे, आपके पास डिटेल पूरी हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। साइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, और आप लोग परेशान ना हुए किसी भी चीज़ के लिए, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, आपको देखिएगा एक एक डिटेल मिलती रहेगी, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, इस बात को आप लोग समझ लें। ठीक है, ये आ गया, इसको कन्फर्म पे ऑप्शन, पेमेंट डिटेल, एडवाइस नंबर अभय सिंह। ठीक है, पेमेंट इंटरफेस पर ये जा रहा, 2 बार इसने करवाया। बस अब आपको भैया क्या करना, कार्ड नंबर भरना, एक्सपायरी डेट भरना, कार्ड होल्डर नंबर भरना, सीवीवी भरना और पेमेंट करना। पे के बाद होगा क्या वो मैं आपको बता दूं। आते हैं बाहर, बाहर आ जाते हैं, अभी बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए। अब जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो वहां पर दिखेगा ग्रीन, आपको समझाता हूं, वहां पर लग जाएगा टिक। समझ गए आप बात को। अब हम लोग जब ये सब हो जाए, पे फी हो जाए यहां तक, ठीक है, फिर आप आ जाना यहां पर, आपका फिर भरना फिल करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर आप अपनी डिटेल भर देना, एड्रेस की, जो भी आपका एड्रेस हो अच्छे से भर देना, वो आपका स्टेप पूरा हो जाएगा। अब आपके स्टेप पूरे हो गए भैया, कितने, 5। 5 के बाद फोटो तुरंत बढ़िया बना लेना, 50 के जितनी भी बताई है, 20 से 50 के बी, और वो 20 के बी का सिग्नेचर, और अंडरटेकिंग जो आप वो है वो स्कैन कर लेना, और उसको बनाना 150 से 150 के बी तक का, उसको कर देना अपलोड यहाँ पर। 2 स्टेप और आप अपनी तरफ से पूरे करना, और फिर निकलेगा, खुल के आ गया। इसको जूम कर देता हूँ, ये रहा आपका फाइनल। जिसको देखना हो फाइनल किस तरीके से, ये देखिएगा, ये है, ये स्टेप है, ये यही तो मैंने पहला वीडियो आप लोगों को बनाया था, अगर जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ये देखिएगा, देखो फीस तो यार नहीं कटाऊंगा, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा हो तो 700 रुपये भेज दो, यूपीआई कर दूंगा, उसके बाद मैं फॉर्म भी भर के फीस कटा के भी दिखा दूंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए रामचरण, ये सब भर दीजिए। ये हम लोग ये सारी स्टेज पूरी कर चुके थे। चलते चलते कौन कौन सी अपनी स्टेज, ये देखिएगा रजिस्टर, यहाँ तक सब अपना हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ये सब हम लोग कर चुके थे। यहाँ क्या मांग रहा है ये, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो सब अलग की चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर सब भर गया, यहाँ भर गया, हम लोगों का यहाँ तक आ गए। फिर हम लोग आए थे नो चेंजेज, आगे चलते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म अपना हो गया, इस तरीके से आया, ये निकल आया, इसको हम लोगों ने, इसके बाद पासवर्ड चेंज हुआ। इसके आगे का आप लोगों को बता दूं क्या क्या रहेगा, यहाँ पर डाला। फिर इसके बाद ये आपकी फ़ीस जमा होगी, इनकी 400 रुपये थी तो 400 जमा हुई, 700 है जिसकी 700, ये फ़ीस का आया। फ़ीस आपने क्या की, यहाँ गए, यहाँ हम लोग गए, यहाँ गए, ठीक है। यहाँ से आपका ये देखिएगा, ये आ गया एक चालान नंबर, ये आपका आ जाएगा, इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। ये फेल्योर, ये ठीक, रिस्पॉन्स एसबीआई, गो टू बैक, ये आ गया। इन केस आप यहाँ से पढ़ते हैं, इन केस ऑफ सक्सेसफुल पेमेंट, तो यहाँ लिख के आ जाएगा ओके पेड, तब आपका ये फिर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको एड्रेस भरना है, ठीक है। अगर इन केस, यहाँ पर देखिए दूसरा केस भी ये बताएंगे, ये केस दोनों बता रहे हैं, आपको दोनों केस दिखाता हूँ। इन केस ऑफ फेल्योर पेमेंट, तो यहाँ पर लिख के आएगा योर ट्रांजेक्शन हैज बीन पेड, प्लीज ट्राई अगेन, इस तरीके से लिखा है। तो देखिए इन्होंने सब बता दिया, ये यहाँ पर पेड हो गया। एग्जाम फी डिटेल्स ये आ गई। चलते हैं आगे, तो आप फिर भरेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2, पेरेंट्स नेम, गार्जियन नेम आपको भर देना, एड्रेस लाइन 212, पिन कोड भरना, नेशनलिटी भरना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कैप्चा, ये आपकी सब बेसिक जानकारी। वो भरने के बाद अब दोबारा एक बार भराएगा ये कन्फर्मेशन के लिए करेस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब जहाँ से आप पत्राचार करना चाहते हैं, ठीक है। ये एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद यस प्लीज डू। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मैसेज यू हैव सक्सेसफुली फिल द एप्लीकेशन और प्लीज अपलोड फोटो द कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक। प्रोसेस अब हम लोगों को इसका करना होगा, ठीक। अब ये देखिएगा दोनों जगह आपके टिक, ओके, फी पेड ओके, फॉर्म फिल्ड ओके। अब आएगा आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। फॉर्म 1 घंटा समय खा जाएगा जब आप भरने बैठेंगे, उससे भी ज़्यादा खा जाएगा अगर आप लिख के नहीं बैठे, ठीक है। फॉर्म बड़ा है, आराम से भरें, वीडियो भी लंबा है, आराम से देखते रहें। फिर आप यहाँ पर चूज फाइल उठाएंगे तो अंडरटेकिंग यहाँ से उठा लेना, अपलोड फोटोग्राफ यहाँ से उठा लेना, अपलोड सिग्नेचर यहाँ से डाल लेना। ये 20 KB, ये देखिए 50 KB और 150 KB, यहाँ से इसको भरेंगे तो ये आपका हो जाएगा अपलोड। अपलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा, 1 2 3, ठीक भाई, ये हो गया।
उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, यस प्लीज डू, ये कर दिया, ये हो गया मैसेज। क्लिक हियर टू प्रोसीड जैसे ही हम लोग करेंगे, अब देखिएगा टिक 1 2 3 4 5 टिक आ गया। हम लोग करेंगे फाइनल प्रिंट। फाइनल प्रिंट करने के बाद आपको ये दिख जाएगा, ये रहा आपका फाइनल यूपीजेएस फॉर्म पीडीएफ। ये हो गया आपका फाइनल प्रिंट। इसको आप कर लिए सेव। सेव करने से क्या रहेगा, आपका रहेगा फायदा, ठीक है, उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला, क्योंकि आगे चलकर यही मांगा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पसंद आए, इसको आग की तरीके फैला दो, इससे ज़्यादा कोई इन डिटेल मैं बता नहीं सकता हूँ, सब कुछ बता दिया। जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो अभी मैं आके 1-2 घंटे में लाइव आके तुरंत आपको सब बातें बताऊँगा। फॉर्म अभी इतनी सारी जिसके पास अभी डिटेल रखी हुई है, तो तुरंत फॉर्म भर लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नो टेंशन, भरोसा रखो। बाद बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ।